हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 9 का एनुअल एग्जाम 2024 में देने वाले प्यारे बच्चों, तो आपके लिए यहाँ पर साइंस यानी विज्ञान का वायरल प्रश्न पत्र सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर देख कर जाइएगा। आपका परीक्षा में हूबहू इसी टाइप का आपका मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका विज्ञान का जो परीक्षा होगा वो आपका 19 तारीख को आपका यानी 19 मार्च को आपका द्वितीय पारी में क्या होगा, तो आपको विज्ञान का परीक्षा होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट कोड जो है ना 112 है, तो इस क्लास में लोग सीधा सब्जेक्टिव क्वेश्चन कोड देखेंगे। अगर आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं देखें प्यारे बच्चों तो आप लोग जाकर देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट में जो आपका रहेगा वो भौतिक से यानी फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएगा, जो लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 8 में से कितना तो 4 प्रश्न का आपका जवाब देना होगा, जो कि प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का आपका होंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ना, व्युत्पन्न राशियां क्या है, इसके 2 उदाहरण को आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक समान त्वरण क्या है प्यारे बच्चों, इसके बारे में आपको बताना है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। अगला क्वेश्चन है जड़त्व और द्रव्यमान जो ना संबंध को स्पष्ट करना है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा, संवेग की परिभाषा दें, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। अगला क्वेश्चन है आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है प्यारे बच्चों, आपको इसके बारे में आपको बताना होगा। इसी तरह हम लोग चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे परावर्तन के 2 व्यवहारिक उपयोगों का आपको उल्लेख करना है जी। आइए अब अगला प्रश्न है, देखिएगा यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से एक ही प्रश्न को आपको जवाब देना होगा, जो कि 2 प्रश्न रहेगा, जिसमें से एक प्रश्न का जवाब देना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, जो कि 4 मार्क्स का आपका एग्जाम में सॉरी यहाँ पर 6 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन है मानव कान यानी कि कार्य विधि को आपको लिखना है, या फिर अगला क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को लिखना है, जो गणितीय रूप से क्या किया गया, सत्यापित कर आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो रहेगा वो किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें भी आपका 4 प्रश्न को आपको जवाब देना होगा। ठीक है, जो कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होंगे। इसका सब्जेक्टिव आंसर के साथ आपको बताएंगे। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, उदाहरण के साथ साथ पदार्थ का परिभाषा भी आपको बताना है जी। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। स्याही उपस्थिति में रंगों को कैसे पृथक किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन स्थिर अनुपात का नियम क्या है, अणु की 2 विशेषताओं को आपको बताना है जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है परमाणु के मौलिक अणु का नाम, उनके अपेक्षित आवेश द्रव्यमान को आपको लिखना है जी। ठीक है, या फिर आपको अगर वो क्वेश्चन नहीं आता तो मिट्टी का यानी कि अपरदन रोकने का उपाय क्या है। जल प्रदूषण का परिभाषा को आपको लिखना है। अब यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो कि एक प्रश्न का आपको जवाब देना होगा, 2 क्वेश्चन में से एक प्रश्न का जवाब देना होगा, जो कि आपका 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर पूछा गया, क्या पूछा गया जी, कि उदाहरण के साथ साथ किसी तत्व का संयोजकता व्याख्या करें, जिसका एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र को आपको लिखना है भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है समस्थानिक और संभारिक में अंतर क्या है। एक दिन समस्थानिक एक दिन संभारिक लिखकर इसमें अंतर पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जीव विज्ञान बायोलॉजी से क्वेश्चन भी आपका 4 प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि 8 को इसमें भी क्वेश्चन आपका रहेंगे। ठीक है, यानी दुगुना प्रश्न का विकल्प रहेंगे दिए हुए। अब यहाँ पर देखना है किस प्रकार का कोशिका यानी कि प्रोटोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। अगर नहीं जानते तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्थूल यानी कि कोणोत्तक में किन्हीं 2 कारक को आपको बताना है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा, सरल अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं जी। अगला क्वेश्चन है संघ यानी कि आर्थ्रोपोडा में 3 प्रमुख विशेषताओं को आपको उल्लेख करना है। अगर वो नहीं जानते तो अगला क्वेश्चन चलिए, एक बीजीय पौधे में पत्तियों किस प्रकार का सिरा विन्यास होता है। अगला क्वेश्चन है जंतु जगत सबसे बड़ा संघ कौन सा है जी, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है रोग किसे कहते हैं, इसके बारे में बताना है। पल्स पोलियो का कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में भी आपको बताना है। इसी तरह हम लोग अगला प्रश्न चलते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग टाइप आंसर देख लेना है। इसमें क्या क्वेश्चन है कि रक्त एवं लसिका के कार्य का आपको वर्णन करना है। मधुमक्खी पालन को आपको बताना है।
इसी तरह आपको यहाँ पर सब कुछ आपको देख ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसका सब्जेक्टिव प्रश्न कहाँ से आप लोग पा सकते हैं। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करना है। जैसे ही गूगल को ओपन करते हैं सर्च कर देना, आपको जस्टेबल एजुकेशन इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है जी, इस लिंक पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर सारा प्रश्न पत्र मिलेगा, ओरिजिनल प्रश्न पत्र। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर क्लास 9 का यहाँ पर सेक्शन दिया रहेगा, तो इसी क्लास 9 पे आप लोग क्लिक करिए। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्लास 9 एनुअल एग्जाम 2024 लिखा गया, तो इसी लिंक पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं बिहार बोर्ड 9 सभी सब्जेक्ट पेपर डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ में आपको नीचे आ जाना है। अब नीचे आने के बाद देखिए आपका साइंस का पेपर है जी, तो साइंस वाला पे ही आप लोग क्लिक करिएगा। ठीक है, जैसे ही साइंस वाला पे क्लिक करते हैं नीचे आ जाना है, बिहार बोर्ड विज्ञान पेपर डाउनलोड ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। ठीक है, जैसे ही नीचे आता है तो यहाँ पर देखिए क्लास 9 एनुअल एग्जाम साइंस का ऑब्जेक्टिव आंसर की दिया गया है। तो यहाँ पर आकर सभी लोग यहाँ पर आंसर की आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, एग्जाम से पहले सभी आंसर किए गए, यहाँ पर जो भी ए बी जो भी आपका सी होगा सारा कुछ अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गए, तो हम लोग पहला क्वेश्चन है आधारी राशि क्या है। तो देखिए उसमें पूछा गया विज्ञान फिजिक्स में कि आधारी राशि क्या है, तो लिखना है आधारी राशि वे राशि स्वतंत्र मानी जाती है जिसे लंबाई द्रव्यमान समय क्या है, हमारा आधारी राशि है। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा विस्थापन क्या जी, तो लिखना उत्तर देखिए जब कोई वस्तु बिंदु से एक दूसरे तरफ किसी पथ पर गति करती है तो उन दोनों के बिंदुओं के बीच का न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा न्यूटन के गति का तृतीय नियम को लिखना है। तो लिखना है गति का तृतीय नियम यह इंगित करता है कि जब वस्तु को किसी वस्तु पर बल का प्रयोग करता है तत्क्षण व दूसरा पहले वस्तु पर वापस लगता है, उस प्रयोग में हम लोग बल का परिणामिक बल के बराबर होते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर प्रतिध्वनि क्या है, इको क्या है, लिखना है जब किसी स्रोत से ध्वनि जाकर किसी वस्तु जैसे दीवार पहाड़ टकराकर पुनः स्रोत के पास लौटती है तो उस प्रतिध्वनि को इको कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है उत्प्लवकता से आप क्या समझते हैं जी, तो लिखना है द्रव्य की उसमें रखी हुई किसी वस्तु के ऊपर ऊपरी मुख्य बल लगने वाले प्रतिप्लवकता उनके उत्प्लावकता कहलाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उत्प्लावकता भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा द्रव्यमान और भार में अंतर आपको बताना है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा टीकाकरण क्या है, तो लिखना है बच्चों के शरीर में रोग प्रति यानी कि प्रतिरक्षण हेतु टीका लगाए जाते हैं जिसमें बच्चों का रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। टीकाकरण बच्चों के संक्रमण बीमारियों को रोकथाम होती है, इससे समुदाय स्वास्थ्य में सुधार भी होता है। ठीक है, तो इस तरह का आपका सारा प्रश्न आपको इस तरह टाइप का ही क्वेश्चन रहेगा, लिख लेना है। अब देखिए चाहते हैं कि हमने एक सारा क्वेश्चन को डायरेक्ट डाउनलोड कर लें, तो डाउनलोड का भी ऑप्शन दिया गया है। डाउनलोड नहीं होता तो ऊपर से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नहीं ज्वाइन करते चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप क्लास 9 से क्लास 10th में जाइएगा तो आपको बेहतर तैयारी करना होगा। तो बेहतर तैयारी करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जस्टेबल एजुकेशन का। ठीक है, क्या कर सकते हैं, जस्टेबल एजुकेशन का आप लोग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं 91 22 97 1601। इस नंबर पे आप लोग डायरेक्ट लिख दीजिएगा। पीडीएफ अगर लेना चाहते हो तो पीडीएफ करके आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, आपको वहाँ पर पेमेंट बता दिया जाएगा और आप लोग कर दीजिएगा तो आपको ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा, एप्लीकेशन पर भी जोड़ दिया जाएगा और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी तरह मिलेंगे अगले नए नेक्स्ट क्लास में।